नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुमने इस घर के नियम तोड़े हैं। राधा शर्मा परिवार की पढ़ी लिखी समझदार बहू थी। ऐसे तो सर्वगुण संपन्न थी, पर अपने मन की बात कह नहीं पाती थी। सास ससुर देवर नंद पति सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती, हर रिश्ते को बखूबी निभाती। अरे रीमा, चाय चढ़ा दी क्या? बाबूजी आते ही होंगे। राधा, सांझ की आरती कर एक दीपक तुलसी पर भी रख देना। सरिता जी ने बेटी बहू को निर्देश दे दिए। रीमा ने पिता को चाय दे दी। दोनों भाई हाथ मुंह धोने चले गए। यह आलोक शर्मा जी का सुखी और संयुक्त परिवार। भाभी, अब खाना लगा दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। रीमा ने दरी बिछा दी। दोनों भाई माता पिता के साथ खाना खाने बैठ गए। राधा गर्मा गर्म पूरी उतारती जा रही थी और रीमा सबको परोस रही थी। भाभी के हाथ के स्वाद के तो क्या कहने। मेरी पसंद की पनीर की भुर्जी, भैया का पसंदीदा रायता, बाबूजी का सूजी का हलवा और रीमा की फेवरेट खस्ता पूरियाँ। विजय उंगलियां चाटता हुआ बोल रहा था, साक्षात अन्नपूर्णा है मेरी बहू। ससुर जी सुर में सुर मिलाए। सबको इतना खुशी से खाता देख सरिता और जय भी खुश हो जाते। इतनी तारीफ सुनने के बाद तो राधा के काम की सारी थकावट पल में उड़नछू हो जाती। अपने इस छोटे से संसार में राधा इतनी रम गई थी कि वह सबको खुश रखते रखते खुद की पसंद नापसंद भी भूल बैठी थी। राधा ही नहीं, ज्यादातर घरेलू औरतें ऐसा ही करती हैं। दो मीठे प्यार के दो बोल सुनने को वह पूरा दिन लगी रहती हैं। सबके चेहरे की मुस्कुराहट को ही अपनी गाड़ी कमाई मानकर खुश हो जाती हैं। इन्हीं सब में कहीं ना कहीं वह इतना खो जाती है, अपना अस्तित्व ही भूल जाती है। रीमा जानती थी भाभी को बेकिंग और कुकिंग का शौक है। उसने कई बार भाभी का मन टटोलने की कोशिश की। शर्मा परिवार में औरतों का काम कर कमाना गलत माना जाता था और राधा अपने ससुराल के माहौल के हिसाब से ढल गई थी। लेकिन जय अपनी पत्नी को समझता था। वह जानता था कि वह मुंह से कुछ नहीं कहेगी तो दुकान का बहाना बनाकर राधा को होममेड चॉकलेट के ऑर्डर लाकर देता। राधा दिन में सबके सुस्ताने के समय पर चॉकलेट बनाती है। रात को कमरे में चुपके से उनकी सुंदर सी पैकिंग कर देती है। जय अपनी दुकान पर भी चॉकलेट रखता, सो पकड़े जाने पर पति पत्नी बहाना कर देते। जन्मदिन, सालगिरह, त्योहार के अलावा वैलेंटाइन डे पर उनका बिजनेस ज़्यादा चलता, लेकिन घर में किसी को पता ना चले, इसीलिए ज़्यादा ऑर्डर ना ले पाती। घर में पति पत्नी के अलावा कोई यह बात नहीं जानता था। छोटी सी कमाई भी राधा को बहुत सुकून देती। हाथ में अगर खुद का कमाया गया पैसा हो तो खुशी अलग ही होती है। साल के 20 से 25 हजार उसके खाते में जमा हो जाते, जिसे राधा मायके से मिले नेग और बचत का नाम दे देती। घर का सारा खर्च सरिता जी और अशोक जी चलाते। बेटी बहू को शॉपिंग के लिए पैसे उन्हीं से लेने होते थे और खर्च का सारा हिसाब घर आकर देना होता था। यही नियम बेटों पर भी लागू होता था। राधा मध्यम वर्गीय परिवार से थी, विधवा माँ थी जो पूरी तरह से बेटे बहू पर आश्रित थी। राधा का मायके जाना हुआ। अचानक माँ के पेट में दर्द होने से वह उन्हें अस्पताल ले गई। वहाँ पता चला तुरंत ऑपरेशन करना होगा। राधा ने भाइयों से बात करी तो वह बोले, पेन किलर का इंजेक्शन लगवा दो, अब इस उम्र में क्या ऑपरेशन करवाना। भाइयों से उसे कोई उम्मीद भी नहीं थी। उसने जय को अस्पताल बुलाया। दोनों पति पत्नी ने माँ का ऑपरेशन करवा दिया। माँ को घर पहुंचाकर राधा ने भाई भाभीियों को शर्मिंदा किया। माँ मेरी भी है तो इनकी सेवा मेरा भी फर्ज है। ऑपरेशन का खर्च मैंने भर दिया है, लेकिन अब इनकी सेवा में लापरवाही हुई तो मैं प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा लेने आ जाऊंगी। भाई भाभी पसीना पसीना हो गए। राधा अपने कमाए पैसों का ऐसा सदुपयोग देख बहुत खुश थी। आज अपना पैसा अपनी माँ के इलाज में खर्च कर उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था, लेकिन यह खुशी चंद लम्हों की ही थी। ससुराल पहुँचते ही सबकी निगाहें जय और राधा पर थी। सरिता और आलोक जी ने समधन की तबीयत से पहले अस्पताल के खर्चे के बारे में पूछा। यह क्या सुन रही हैं बहू, तुम्हारी माँ का इलाज तुमने अपने पैसों से करवाया, हमारे घर का नियम तुमने क्यों तोड़ा, इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई गई। राधा का दर्द आंखों में अब और ना सिमट सका।
आंसू बन बह गया। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ बाबूजी, मैंने आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं किया। आज मेरी माँ मेरी आंखों के आगे दर्द से तड़प रही थी, लेकिन मेरी इस आत्मनिर्भरता की वजह से मुझे मेरे भाइयों और ससुराल वालों के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। मुझे पता है इस मुश्किल घड़ी में आप मेरी मदद जरूर करते, लेकिन बाबूजी मुझे जो खुशी मिल रही है उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। राधा ने बाबूजी के पैर छू लिए। तुमने तो मुझे मेरा गुजरा जमाना याद दिला दिया। मेरे पिताजी बीमार थे, मैं छोटा था और हफ्ता भर एक होटल में बर्तन साफ करके उनकी दवाई का पैसा जोड़ा। चाचा से पैसे ना मांगकर अपने कमाए गए पैसे से जब पिताजी की दवा लाया तो अजीब सा सुकून मिला था। उस जमाने में तो सिर्फ बेटे ही कमाते थे, वही माँ बाप की सेवा करते थे, लेकिन अब बेटा बेटी बराबर है तो उनके फर्ज भी समान है, तो कमाने का अधिकार भी दोनों को है और पुराने नियमों को बदलने का समय आ गया है। अब राधा ने सास और नंद की मदद से अपना होममेड चॉकलेट का बिजनेस बढ़ा लिया। उसने बड़े ऑर्डर लेने शुरू कर दिए। साल का 20,000 से आमदनी 1 लाख तक पहुंच गई। सच में दोस्तों, जब एक औरत शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है, और जब एक औरत आत्मनिर्भर होती है तो पूरे परिवार का विकास करती है। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।